हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के लिए। मतलब क्लास 12th में रे ऑप्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करते हैं। और ये अगर देखा जाए तो एग्जाम लेवल पे भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। और इसमें 18 मार्क्स, मतलब वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स दोनों मिला के 18 मार्क्स के आते हैं। और उसमें भी मतलब रे ऑप्टिक्स का वेटेज ज्यादा होता है, 10 प्लस तो होता ही है। तो आज आप लोग का 10 प्लस मार्क्स कंफर्म करने हैं। 10 प्लस मार्क्स तो आपका मतलब कंफर्म करने वालों की, अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो आपका 10 मार्क्स कंफर्म हो जाता है। क्योंकि मैं लिखा है उसमें रिपीटेड क्वेश्चन, और मैं ही बताऊंगा मतलब ये क्वेश्चन रिपीट प्रूफ के साथ मैं दिखाऊंगा ये क्वेश्चन रिपीट कर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मुझे टॉपिक आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो मतलब क्वेश्चन लग नहीं पाएंगे। बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। इसको इस टाइप क्वेश्चन ज्यादा रिपीट कर रहा है तो पहले एक छोटा सा टॉपिक पहले पढ़, फिर क्वेश्चन रिपीट करेंगे। जैसे क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अब तो देखे ही हो। टोटल रिफ्लेक्शन क्या होता है? कहीं भी अगर मान लेते हैं ये पानी, सपोज कर ले वाटर है, वाटर है डेंसर मीडियम तो घना है पानी, पानी मतलब घना है। और ये आपका हवा, ठीक है, हवा, ये हवा है, खाली खाली ये पानी। जब हम कोई भी लाइट अगर डेंसर मीडियम से रेयर में डालते हैं तो कुछ अजीब गरीब हो रहा था, टोटल रिफ्लेक्शन से लाइट बाउंस बैक आ जाती थी ना। ये अजीब गरीब वाला केस बहुत ज्यादा एग्जाम में दे रहा है आपको, बोर्ड एग्जाम में। जैसे देखो, मान लेते हैं यहाँ से लाइट, ये आप यहाँ से टॉर्च लेके यहाँ बैठे हो, और यहाँ से लाइट को यहाँ पे इस पॉइंट पे बॉर्डर पे आप जैसे ही टॉर्च को आप डालें, उसके बाद क्या करते हैं हम नॉर्मली, क्या करते हैं नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल ड्रॉ करने वाला लाइट नॉर्मल तरीके से कहाँ जाती है? नॉर्मल तरीके से सीधे रिफ्लेक्ट होती है, और क्या, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल तरीके से रिफ्लेक्ट होगी। ये एंगल छोटा होगा, ये एंगल बड़ा होगा, ठीक है। बट ऐसा केस होता है जब टेंशन मीडियम में और हम लोग बड़ा करते जाए एंगल को, तो एक समय आता है लाइट वो ऐसे ऐसे होते 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 लाइट इसी पाथ में चली जाती है। उसी को बोलते हैं, अगर ये केस पहला केस इसी इसी पाथ पे जा रही है, लाइट लाइट ऐसे गया और इसी पाथ पे जा रहा है, तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। सबको जानना होगा क्रिटिकल एंगल क्या होता है। मतलब क्रिटिकल एंगल ऐसा एंगल होता है जिसमें लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्टेड एंगल जो होता है 90 डिग्री बन जाता है। इसीलिए इसका फॉर्मूला भी बनता है, आप लोग पढ़े भी होंगे, साइन सी इक्वल टू 1/म्यू। 1/म्यू, ये फॉर्मूला काफी फेमस फॉर्मूला, सब कोई पढ़ा होगा। साइन सी इक्वल टू 1/म्यू, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 हो जाता है, 90 साइन 90 डिग्री होता है 1, इसलिए 1 हो जाता है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड एंगल 1 होता था। ये वाला केस अभी नहीं ले रहे, जब एंगल क्रिटिकल एंगल होता है तब जाता है, ठीक है। अगर ये एंगल को और बढ़ाएं, और बढ़ाएं, सपोज कर लो ये एंगल मान लो 60 डिग्री पे क्रिटिकल एंगल बना रहा है, 60 डिग्री इसका क्रिटिकल एंगल है, लाइट क्या हो जाता है, इस पे चला जाता है। अगर ये एंगल हम और बड़ा करते हैं, और बड़ा करते हैं तो क्या होगा, लाइट तुरंत क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, 60 डिग्री से बड़ा होगा तो ध्यान सुनो, बात को मेरी सुनो। 60 डिग्री इतना ही बड़ा होगा तो क्या होगा, लाइट 90 डिग्री पे जाएगी, मतलब नॉर्मल पाथ की तरफ जाएगी। अगर 60 डिग्री से बड़ा होता है तो क्या होने वाला है, तो क्या होगा कि लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तीन केस बन रहा, इन्हीं तीनों केस पे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आ रहे। पहला केस क्या था, लाइट अगर क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्रैक्ट, रिफ्रैक्ट बोलते हैं, रिफ्रैक्ट। अगर लाइट 90 डिग्री बन जा रहा है, क्रिटिकल एंगल इतना हो जाएगा तो एक आ जाएगा, लाइट उसी पाथ पे चली जाएगी, उसके बॉर्डर पे। अगर लाइट 60 डिग्री से बड़ा हो जाता है क्रिटिकल एंगल से, तो लाइट क्या जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी पूरा का पूरा। तीनों केस को मैं लिख देता हूं अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे तीन केस बनना। पहला केस ये है कि अगर लाइट क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से छोटा होगा, मतलब क्रिटिकल एंगल से छोटा होगा अगर एंगल, तो लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगी, नॉर्मल केस, ठीक है। सेकंड केस, अगर लाइट क्रिटिकल एंगल इतना ही बड़ा होता है तो क्या होगा, ध्यान से देखो, सीधे बॉर्डर पे ही, बाउंड्री के बाहर ही चली जाएगी। थर्ड केस, अगर लाइट क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो लाइट क्या जाएगी, सीधे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। समझ में आया? अब ये केवल एंगल की बात भी नहीं होती है, मान लीजिए क्वेश्चन हो सकता है एंगल ना दिया हो, एंगल ना, तो आप ये भी समझ लेना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होगा ना, उससे भी हम लोग पकड़ लेंगे कि हाँ कौन सा केस होगा, वो भी बड़ा छोटा ही दिखा देगा आपको। एंगल निकालने की जरूरत नहीं, अभी बहुत सारे ऐसे केस में होगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट कर रहे हैं। ये देखो 2000 इस सन में आया था, ये वाले में आया था, ये वाले में तो कितना ज्यादा रिपीट कर रहा है। प्रिज्म वाले क्वेश्चन दिख रहा है, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन है, इस पे बात करना तो बनता ही है।
हमेशा आता है एक नया क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है, 6 नंबर 7 नंबर 5 जितना भी आना है आएगा तो आएगा। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखो पहले क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे दिया हुआ 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है। ये 90 डिग्री एक एंगल प्रिज्म 90 प्रिज्म वाला कभी कभी आइसोसेलेस वाला दे देता है। तो ये 90 डिग्री वाला प्रिज्म दिया हुआ है। तो ये 90 डिग्री है और ये ए बी सरफेस है और ये 60 डिग्री है। तो तुरंत ये बता सकते हो ना 30 डिग्री। क्यों? वो बच्चे पढ़े हैं और जानते हैं कि तीनों एंगल का एड क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो 60 है तो 30 होगा। अब इसे निकाल लेना बताने का टाइम नहीं है। तो 30 डिग्री होगा। अब बाकी आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ये एक एंगल तो जरूर तुरंत निकाल लेना आप लोग सॉल्व करते समय। अच्छा बात होता है, लाइट अगर इंसिडेंट कर रहा है फिर परपेंडिकुलर है, जैसे परपेंडिकुलर लाइट आएगा तो ये सीधे आर पार चला जाएगा। क्यों वहां पर चला जाएगा बताओ कारण? क्योंकि 90 डिग्री पे जब भी हम लोग पढ़े हैं, या रिकॉल कर लो आप लोग, अगर आपका लाइट ऐसे टेढ़ा मेढ़ा आता है सरफेस से तो क्या होता है ना, वे फ्रॉम नॉर्मल या जो भी होता है आता है। अगर लाइट इसी नॉर्मल पे ही है, अगर 90 डिग्री पे है तो लाइट क्या जाती है, सीधे आप पर चली जाती है, ना रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना रिफ्लेक्ट, कुछ भी नहीं शो करेगा। तो एक केस बना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे 90 डिग्री पर है तो सीधे आपको चल जाएगा, यहाँ तक तो आपको चल जाएगा। अब बनता है यहाँ पे पॉइंट बनता है कि बाहर जाएंगे। वही है, तीनों केस क्रिटिकल अगर छोटा होगा तो बड़ा होगा तो तीनों केस मिलेगा। अब देखते हैं बाहर जाएगा कि इसी पे जाएगा कि रिफ्लेक्ट होगा। ये तीनों केस चेक करना हमारे पास। म्यू की वैल्यू दिया हुआ है तो देखो चेक कैसे करेंगे। पहले सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करो, दूसरा नॉर्मल ड्रा करो। अब ये नॉर्मल ड्रा करो जैसे ही, तो आपको ये एंगल चाहिए होगा, नॉर्मल से जो एंगल टच होता है वही एंगल चाहिए होगा। तो ये वाला एंगल निकालेंगे कैसे? देखो ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, फिर ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 30 का खेल चलता रहेगा। ये 60 है तो तुरंत ये क्या हो जाएगा 30 में। तो इस तरह से हम लोग इंसिडेंट एंगल निकाल लिए यहाँ से। तो यहाँ से देखो सबसे पहले तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, तो साइन सी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन सी क्रिटिकल एंगल निकालेंगे ना कितना होता है। तो साइन सी इक्वल टू क्या होगा, 1/म्यू। फॉर्मूला होता है हम लोगों को 1/म्यू। तो साइन सी देखते हैं क्रिटिकल एंगल कितना आता है। साइन सी इक्वल टू 1/1.5, 1.5। अब ये कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो बढ़ जाता है, 10/15। ठीक है। अब 10/15 को काट दो 2 और 3, 2/3। 2/3 को सॉल्व कर देते हैं 0.666 समथिंग समथिंग है। ठीक है, इतना करने के बाद ये आपको पता चल गया क्या है, क्रिटिकल एंगल पता चल गया। अब इतना तो दिमाग है नहीं कि आप एंगल निकालो कि साइन इनवर्स इक्वल टू, इतना ही छोड़े रहो 0.66 है। अब इतना ही छोड़ने के बाद क्या करो, अब यहाँ पे लाइट को फॉलो करो। अब देखो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल कितना दिख रहा है, 30 डिग्री दिख रहा है। तो हम डायग्राम के थ्रू सॉल्व करेंगे। साइन 30 डिग्री चेक करने जा रहे हैं हम लोग, चेक करने जा रहे हैं कि मतलब क्रिटिकल एंगल बड़ा है छोटा है कि क्या है। तो साइन 30 डिग्री वैल्यू निकालेंगे। साइन 30 डिग्री वैल्यू अगर इससे छोटा है बड़ा है तो देखेंगे जो किसको निकालें। तो साइन 30 डिग्री वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन 30 डिग्री वैल्यू बता देता हूँ। याद है नहीं याद है ना, मत याद करो तुम लोग, एग्जाम आगे नजदीक और याद भी नहीं कर रहे हो, 1/2 होता है, पता नहीं कब याद करोगे। इसकी वैल्यू कितना जाएगा 0.5। अब एक बात बताओ 0.6 बड़ा 0.5, अभी 12th में इतने लोग आप बोलोगे इसी में कंफ्यूजन है कि 0.6 बड़ा 0.5 बड़ा है। अरे भाई 0.6 बड़ा है, तो 0.6 बड़ा है तो क्या करेंगे हम, ये आप देखो 0.6 क्रिटिकल एंगल क्या है, बड़ा है। समझ में आ रही बात? और ये जो साइन 30 डिग्री हमारे पास आ रहा है छोटा है, क्रिटिकल एंगल से छोटा वाला केस आ रहा है। तो क्रिटिकल एंगल से छोटा वाला केस मैं बताया हूँ, लाइट कहां से आएगी आप लोगों को पता है। ठीक है, क्रिटिकल एंगल से जैसे ही छोटा है ना तो लाइट क्या हो जाएगी बताओ, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि लाइट जो होगा सीधे आर पार निकल जाएगी। समझ में आया बात? तो ये तीनों किसका फायदा है। और बाकी सारे क्वेश्चन आप दे रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ बैठ गया, अगर कोई क्वेश्चन फंसता तो मुझसे पूछ लेना डायरेक्ट, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पैटर्न पे मिलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मतलब इस पैटर्न पे में भी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है कि रिपीट करेंगे, तो ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, कनकेव प्लेन का केस है और इसमें यू की वैल्यू दिया हुआ -10 सेंटीमीटर। दिख रहा है ना, मतलब माइनस क्यों दिया हुआ पता है ना, समझ में आता ना। लाइट इधर से जा रही है, मेजरमेंट उधर से करेंगे तो यू की वैल्यू। अच्छा इसका थोड़ा सा यहाँ से एफ निकाल सकते हैं ना, आर की वैल्यू दिया तो उसका एफ आधा ही तो होता है, रेडियस का आधा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 का आधा क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू होगी। ठीक है, 15 सेंटीमीटर था, उसका आधा कर दिया 7.5। ठीक है, अब क्या है, मैं जी की वैल्यू निकालना, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन आ ही जाते हैं एग्जाम में, तो इनको भी देख लो। फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, नॉर्मल फॉर्मूला, मेरे फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस होता है, ध्यान रखना प्लस होता है 1/u। इसके फॉर्मूले में प्लस होता है, मैग्निफिकेशन में नेगेटिव होता है, जस्ट अपोजिट इसका लेंस होता है, तो ये प्लस होता है फॉर्मूले में।
तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, सारी वैल्यूज को सीधे पुट करना और कुछ नहीं है। अच्छा बताओ एफ की वैल्यू नेगेटिव यानी पॉजिटिव लगे, चलो बताओ। मिरर है, मिरर के केस में एफ इधर ही होता है। जैसे अगर इसका हम लोग डायग्राम बनाए तो क्या होगा, ये मिरर है हमारे पास, और इसके केस में कंटिन्यू ऐसे ही होता है ना, एफ यहाँ कहीं होगा और आर यहाँ कहीं होगा, इसे बोलते हैं सी, बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर इसके केस में हम लोग बताएं 7.5 है तो क्या होगा, फोकल लेंथ पे इधर ही आना पड़ रहा है ना, हम लोग लाइट इधर से जा रहे हैं और हमें मेजरमेंट करने के लिए इधर आना पड़ रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन है तो ये भी नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी नेगेटिव लेगा, समझ गई है। तो ये बहुत जरूरी है, इसी ये चीज बताने के लिए होता है। देखो अब थोड़ा सा बता देते हैं, ऑब्जेक्ट आपका इधर है, मेजरमेंट करने के लिए आपको इधर आना पड़ रहा है, और लाइट रेज इधर जा रही है तो अपोजिट डायरेक्शन तो नेगेटिव लेंगे, जब अपोजिट डायरेक्शन लेगा। अगर ऑब्जेक्ट आपका इमेज इधर बनता है तो मेजरमेंट के लिए इधर जाओगे आप, और लाइट रेज इधर ही आ रही है तो पॉजिटिव ले लेना, समझ में आने बात। तो उस केस में लेते हैं, तो चलो ठीक है देखते हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग सारे वैल्यूज को पुट करेंगे। 1/7.5 इक्वल टू, माइनस करेगा, ध्यान रखना 1/v नहीं पता है, माइनस, क्योंकि u माइनस है तो डायरेक्ट माइनस लिख दो 1/8, ठीक है। अब देखो पॉइंट हटा देगा 10/75 माइनस का है, ये माइनस उधर एड करेंगे, प्लस हो जाएगा 1/3 इक्वल टू 1/v, ठीक है। अब ये एलसीएम एलसीएम लेना पड़ेगा और क्या सॉल्व करना पड़ेगा, 750 एलसीएम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, एलसीएम में दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 75, ये देखो ध्यान रखना है माइनस है, तो 1/v। अब क्या हो जाएगा, 100 और 75 में से घटाओ कितना बचेगा 25, तो 25 25/750 1/v। अच्छा देखो यहाँ पे 100 घटा के प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। अब 100 घटा दिए तो उसमें तो ये नेगेटिव वाला बड़ा है तो इसमें नेगेटिव लिख जाएंगे। अब इसको पलटना है तो v की वैल्यू कितना जाएगी 750/25, ये कट जाएगा 3 बार में, 25 या 75 होता है 30 बार में, तो v की वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी -30 सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर में लिख देना, -30 सेंटीमीटर आंसर, यही आंसर हो जाएगा, सेंटीमीटर, ठीक है। तो लिख लेना फाइनली लोकेशन ऑफ इमेज इज -30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अब -30 सेंटीमीटर क्या डिनोट करता है, -30 सेंटीमीटर है ना, ये भी समझ लो बात को। -30 सेंटीमीटर का मतलब यही होता है कि जो लोकेशन है ये भी नेगेटिव है, मतलब आपका इमेज भी इधर ही कहीं बना है, समझ में आ रही बात, उधर नहीं बना है, प्लस आता तो उधर बनता है, ये निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन से मैं दो चीज कंफर्म किया, देखो पहले मैं प्लस माइनस कैसे लेना है और ध्यान रखना, उसके बाद दूसरी चीज माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट आपका इधर बना है, तो इधर जब कनके मिरर में ऑब्जेक्ट, अगर नेचर पूछता तो क्या क्या लिख देते हैं आप, इधर ऑब्जेक्ट बनता है तो क्या बनता है, ऐसे कुछ बनता है जिसको बोलते हैं रियल बनता है, ठीक है। लोकेशन की बात करें छोटा या बड़ा बनता है, वो तो आप कैसे निकालोगे छोटा या बड़ा, चलो बताओ यहीं से बताओ छोटा और बड़ा कैसे निकालेंगे। थोड़ा सा हम लोग क्या करना ना, ऐसे क्वेश्चन जब भी है ना तो रफ डायग्राम जरूर बनाना। रफ डायग्राम कैसे बनाएंगे मैं दिखाता हूँ, बना आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे स्पेस है मेरे पास तो इतना बना देता हूँ। देखो ये आपका करके मीटर है और ये आपका इसी केस का मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो ध्यान से देखो कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, एफ की वैल्यू 7.5 तो यहाँ पे ले लो तुम 7.5 और यहाँ पे ले लो सी, सी कितना दिया हुआ था 15 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और u की वैल्यू कितना दिया हुआ -10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर पक्का एक 15 है तो 10 यही कहीं होगा ना, यही कहीं, यानी कि ऑब्जेक्ट यही कहीं होगा 10 सेंटीमीटर, कैसे निकाला क्योंकि यहाँ तक तो 15 है तो 10 ही है, 7.5 से उधर 4 में से था तो ऑब्जेक्ट लोकेशन पता है। आज जब भी सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट बनता है तो कहाँ बनता है, ये आपको पता ही होगा कि अगर इसका रे डायग्राम बनाओगे, जो कि एक्सपर्ट होनी चाहिए आपको, यहाँ से इसको भी ला सकते हो लाइट को, चाहते ही और ला सकते हो, तो ये फोकस से ले गए और ये लाइट, तो जब भी यहाँ से लाइट बनती है तो हमेशा कहाँ बनता है सी के पीछे बनता है, तो नीचे में लिख सकते हो रियल बनेगा, इन्वर्टेड तो होगा ही, इन्वर्टेड होगा ही, और क्या बनेगा सी के पीछे बनेगा, ये सारे कारण मैं बता सकते हो अगर अगर आप बनाने का अंदाजा आज तो समझ में आई बात। अगर बनाने का अंदाजा देखो इससे तीन तीन चीजें मैं कंफर्म कर दी, पहले चीज का ध्यान रखना है आपको क्या, मैग्निफिकेशन, मतलब प्लस माइनस, सॉरी प्लस माइनस का ध्यान रखना, दूसरी चीज का ध्यान रखना नेगेटिव का डिनोट करता कि इमेज जो बना इधर बना है, ठीक है। तीसरी चीज आप चाहो तो रफ डायग्राम जरूर बनाओ, इससे बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि मैं जो किया हूँ सही किया हूँ, समझ में आई बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पावर वाला क्वेश्चन है, पावर वाला जब भी लेंस के पावर वाली बात आती है ना, तो जैसे फोकल लेंथ वाली, तो यहाँ पे जब भी लेंस को कटेगा
स्प्लिट करेगा। मान लेते पावर किसी का लेंस का पावर है बहुत बड़ा सा लेंस है, कोई भी लेंस यूज करो। ये लेंस है आपका ऐसे कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस ऐसे है, और जब भी ये लेंस काट दिया जाएगा ना, इसका पावर अगर पी है तो पावर आपका दोनों का अलग अलग हिस्से का कुछ ऐसा दिखेंगे ना, ऐसे दिखेगा। एक लेंस कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। तीनों का पावर भी क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, पी बाई टू और पी बाई टू। क्योंकि इसका उल्टा हम लोग पढ़े हैं, ढेर सारे लेंस है, मान लेते हैं किसी लेंस है, ये है, इसका पावर पी है, एक लेंस है, इसका पावर पी पी है, इसका पावर पी ये मान लेते हैं। तो इन दोनों लेंस को सीधे सभी का पावर निकालने क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, और क्या, पी प्लस पी। देखना ये नेगेटिव रहता है, बट मैं समझाने नहीं बता रहा हूँ, तो टू पी हो जाएगा। तो इस तरह से पावर जुड़ता है, जब काटोगे तो टूटता है। जब लेंस को जोड़ोगे तो जुड़ता है। कितना और ढेर सारे लेंस है, सबको जोड़ लेगा। फोकल लेंथ का भी यही हाल है, और पावर का भी यही हाल है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन एक एक नंबर के आ सकते हैं। एक बार आया हुआ तो मे भी चांस है आ सकते हैं, इसलिए मैं बता दिया, ठीक है। क्लियर है। तो और फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ढेर सारे, तो उन फॉर्मूले पे कुछ कुछ फॉर्मूले मैं बता दे रहा हूँ। जैसे लेंस में का फॉर्मूला ये होता है, तो इस चीज को आप देख लो और इसके क्वेश्चन देख लो। और ये क्वेश्चन है, जैसे एक और फॉर्मूला होता है आर वन आर टू अपन करके होता है, देख लो ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को रट लो और ये दोनों फॉर्मूला रट लो, ठीक है। इस फॉर्मूले डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इन दोनों को हम लोग देख लो और याद कर लो, और आपका ये चैप्टर काफी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो मैं बता दिया जो कि रिपीट कर रहे थे, और कुछ क्वेश्चन आप खुद देख लो। जैसे कहीं के केस में क्या होगा, जैसे लेंस में के फॉर्मूले में कुछ कुछ केस में आर वन नहीं दिया रहेगा, एक आर वन नहीं दिया रहेगा। मान लेते हैं जैसे, जैसे आपको दिखाई देता होगा, सपोज करो आपका एक है लेंस जो ऐसा है और एक है ऐसा, ठीक है। ये आर वन जो होगा इसकी वैल्यू दिया रहेगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हम लोग लेंगे इन्फिनिटी, क्योंकि ये सीधा है, इसलिए इसकी वैल्यू इन्फिनिटी, तो आपको भी लेंगे इन्फिनिटी। और बाकी फॉर्मूला प्लेस पे का फॉर्मूला पुट कर देना। बाकी ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि मतलब आर वन आर टू दोनों दिया हो तो अच्छी बात है, तब तो दिया रहेगा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन आते हैं, दोनों फॉर्मूला रटो, जल्दी से रटो इन दोनों फॉर्मूले को। और भी कुछ फॉर्मूला इनको रटना। बाकी आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, अच्छे से फिनिश हो जाएगा। बाकी और भी कुछ जानना है चैप्टर में, समझना है, तो आप बता सकते हो, मैं इसका वीडियो बना लूंगा। मतलब बोलते हो नहीं, बताते हो नहीं, कमेंट में देखोगे नहीं, चीजें बताओगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा मुझे क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपको वेट करें।